कि हमारे जमशेदपुर लौ नगरी में क्या हो रहा है और पुलिस कितनी जल्दी से अब कंट्रोल करना शुरू कर दी है। देखिए इन युवाओं को पढ़ने लिखने और कमाने की उम्र में कर रहे चापड़बाजी। 500 रुपए के लिए गर्दन पर रखा चापड़। बड़मा माइंस थाना से 200 मीटर दूर लूट की कोशिश, 2 गिरफ्तार, चापड़ और स्कूटी जब्त। नमस्कार, जनसंवाद 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। जमशेदपुर में इन दिनों चापड़बाजों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस उम्र में युवाओं के हाथों में किताबें, हुनर और रोजगार होना चाहिए, उसी उम्र में कुछ युवा चापड़ लेकर सड़कों पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला बड़मा माइंस थाना क्षेत्र का है, जहां थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति की गर्दन पर चापड़ रखकर पहले 500 रुपए लूट लिए, फिर मोबाइल छीनकर यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कराने की कोशिश करने लगे। लेकिन पीड़ित की बहादुरी, स्थानीय लोगों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़मा माइंस थाना से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर रविवार की रात चापड़ के बल पर लूटपाट की कोशिश की गई। घटना केरला पब्लिक स्कूल के समीप रात करीब 9 बजे की है। पीड़ित राजेश सिंह, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, अपना काम खत्म कर घर लौट रहे थे। रास्ते में जैसे ही वो कुछ देर के लिए रुके, स्कूटी पर सवार 2 युवक उनके पास पहुंचे और देखते ही देखते दोनों ने धारदार चापड़ उनकी गर्दन पर सटा दिया। जान बचाने के लिए राजेश सिंह ने अपनी जेब में रखे 500 रुपए बदमाशों को दे दिए, लेकिन अपराधियों का मन इससे भी नहीं बढ़ा। उन्होंने राजेश का मोबाइल फोन भी छीन लिया और यूपीआई के जरिए और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाने लगे। इसी दौरान राजेश सिंह ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों से भिड़ते हुए जोर शोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। लोगों को अपनी ओर आता देख दोनों बदमाश घबरा गए और भागने की जल्दीबाजी में उनके हाथ से दोनों चापड़ नीचे गिर गए और वो अपनी स्कूटी भी मौके पर छोड़कर पैदल ही फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बड़मा माइंस थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से दोनों चापड़ और स्कूटी जब्त कर ली। इलाके की घेराबंदी कर कुछ ही देर में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोलमुड़ी लोहार लाइन निवासी निहाल खत्री और विजयनगर निवासी प्रतीक सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या पहले भी ये ऐसी वारदातों में शामिल रहे हैं या किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं। यह घटना सिर्फ एक लूटपाट की कोशिश नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल भी है। जिस उम्र में युवाओं को पढ़ाई, रोजगार और अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, उसी उम्र में कुछ युवक नशे और कुछ रुपए और मोबाइल के लिए किसी की जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर युवाओं को अपराध की राह पर कौन धकेल रहा है। हालांकि इस मामले में पीड़ित की सूझबूझ, स्थानीय लोगों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। लेकिन यह घटना शहर की कानून व्यवस्था और बढ़ती चापड़बाजी पर भी बड़े सवाल खड़े कर गई है। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही चापड़बाजी की घटनाएं अब आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई और युवा अपराध की राह पर आगे न बढ़े और आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास कायम हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जनसंवाद 24 के साथ। धन्यवाद। क्या करते हैं आप? हम मार्केटिंग जॉब करते हैं। कहाँ रहते हो? हम से फाइटिंग करते हैं। क्या हुआ बताइएगा। वो मैं क्रिकेट के पास में हल्का होने के लिए रुका था। मैं पीछे से वो 2 लड़का आया और ये चापड़ दिखा के मुझे बोला कि जो पैसा है दे दो। तो मैं पैसा बहुत पसंद था, ले लिया पैसा। तो बोला ऑनलाइन में जो है वो दे दो मेरे को। तो ठीक है, ऑनलाइन के भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फ़ोन लेके भागने लगा। तो मैंने बोला कि तो मैं पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फ़ोन दे दो, क्योंकि सारा चीज़ मेरा फ़ोन से ही चलता है, कंपनी के साथ काम। क्या लग रहा था लड़के कहाँ से आपकी रेकी कर रहे थे? रेकिंग नहीं किया मैं, वहाँ हल्का हो रहा था, वो आगे से आया वो लोग। स्प्लेंडर में था? नहीं, 2 गाड़ी यहाँ पे है। मोबाइल कहाँ आपकी? और कुछ पैसे भी उन लोगों को दिए हैं। ज़्यादा पैसा नहीं था, 500 के 1000 के करीब में होना चाहिए। तो वो बोलिए मेन है कि मेरा फ़ोन लेके भागा। मैंने बोला कुछ पैसा ले, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन मेरे को दे दो खाली। फोन अभी है आपके पास? मिल गया मुझे।